ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ॐ दुर्गा देवी नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में देवी भागवत महापुराण के दूसरे अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। सभी 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। ऋषिगण बोले, महाभाग, वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा। हे सुमति, किस विधि से और किससे वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताएं। श्री सूत जी बोले, भोजवंशी सत्राजित द्वारकापुरी में आनंदपूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त और उनका मित्र था। कुछ समय पश्चात सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को स्यमंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारिका आ गया। उसे देख करके मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझ करके सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुँच करके उनसे कहा, हे जगतपति, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं हैं बल्कि सत्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त स्यमंतक मणि से दीप्तमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुला करके सत्राजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष, भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं, संकट, भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण करके सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मार करके सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। तो इसके बाद महाबली ऋक्षराज जाम्बवान ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देख करके उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्ति मणि को पाकर के उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन ने के वापस न लौटने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा न जाने किसने प्रसेनजीत को मार डाला। तो इसी बीच द्वारकापुरी में नागरिकों की एक पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। अब श्री कृष्ण भगवान ने जब अब इस विषय में अपयश की बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन के लिए प्रसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए
वे कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देख करके भगवान श्री कृष्ण करुणायुक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारकावासी ठीक है ऐसा बोल करके वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण भगवान गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ जाम्बवान का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए देख करके मणि को छीनना चाहा, तो इस पर उसकी धात्री भयभीत होकर के चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज़ सुनकर के जाम्बवान तुरंत वहां आ गया और अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। उधर द्वारकावासी गुफा के बाहर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृतांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सत्राजित की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विह्वल हो गए। महाभाग, वसुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर के परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देव ऋषि नारद वहाँ आ गए। वसुदेव जी ने उठ करके उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देव ऋषि नारद महामती यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, यह मुझे बताइए। तो वासुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था। वहाँ उसने प्रसेन को मरा हुआ देख करके इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा है, जिससे मैं बहुत ही चिंतित हूँ। हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। तो नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन हैं? वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली हैं और उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देव ऋषि, कृपा करके यह सब बताएं। तो नारद जी बोले, हे महाभाग, वसुदेव देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है, इसलिए मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद रूपा और परात्परा देवी हैं, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए और जिनकी कृपा से वे विश्व पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं, जो संसार के बंधन की कारण रूपा हैं, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वे ही परम विद्या स्वरूपा हैं और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। अतः आप नवरात्रि विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों तक इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र को प्राप्त कर लेंगे। इस पुराण का पाठ और श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। तो नारद जी से ऐसा कहने पर वासुदेव जी मुनिश्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृतांत मुझे याद आ गया, मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवी की 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत होकर के भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया।
तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मारे गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुला करके उनका अभिवादन और पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, इसलिए मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। इसके अनंतर दया निधान गर्ग जी प्रसन्न होकर के मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती है। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं बहुत प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनिश्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके मैंने उनसे कहा, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दें। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूँ, अतः हे महामती, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार करें। इस प्रकार कहने पर वे मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वासुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण अवश्य करूँगा। मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहाँ जाकर जप और पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृस्वरूपा और भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। समस्त प्रकार के पाप और अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त करके स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे और कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर के शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे। वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छूट करके मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुन करके गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। इस प्रकार वासुदेव जी के वचन सुन करके प्रसन्न मन वाले नारद ऋषि ने शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ कर दी। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के शमनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर मंत्र का जाप और मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद से आरंभ होकर के वासुदेव जी देव ऋषि नारद के मुख से निसृत अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करने लगे और कथा की समाप्ति होने पर वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का और कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उसी समय जाम्बवान को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ साथ प्रणाम करके वह अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर और लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे भगवान श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं, इसलिए मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ, इसलिए मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जाम्बवान के वचन सुनकर के जगतपति भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ऋक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात ऋक्षराज जाम्बवान ने
भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके समंतक मणि और अपनी पुत्री जाम्बवती उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अर्पित कर दी। तो प्रिय भक्तजनों, भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देख करके वासुदेव जी और उपस्थित जन समूह की आंखें हर्षातिरेक अश्रु से परिपूर्ण हो गई और वे सब परम आनंदित हुए। देव ऋषि नारद भी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्हें वासुदेव जी से और श्री कृष्ण से विदा लेकर के ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात कलंकनाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है। संसार में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।